प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। आमीन। और 18 अध्याय में आज हम देखेंगे दाऊद और शाऊल के बीच की जो कुछ कहानी है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो आइए देखते हैं 18 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जब वह शाऊल से बातें कर चुका तो योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान ने उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। यानी कि बहुत अच्छी गहरी दोस्ती, राइट। ये बड़े मजेदार बात है। और वैसे ऐसे रिश्तों के बारे में कौन कितने तरीके से सोचता है। आज तो सब एक दूसरे को खाने के लिए निकलते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते आज भी हैं। ऐसी बातें तो हमेशा लोगों से सुनी होंगी आपने, लेकिन ये निर्भर करता है होशियारी, समझदारी और समर्पण। देखिए दूसरे वचन में क्या लिखा है, और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसे दे दिए। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। बिकॉज ही वॉज, अब जब उसके साथ इतनी अच्छी बात थी, सब लोग उसके साथ थे, ही बिकम फेमस और सबका चहीता बन गया। बहुत अच्छा रिश्ता था और इस वजह से सभी लोग उसका आदर भी करते थे। ही वॉज नॉट इन द स्मॉल पोजीशन, उसकी पोजीशन भी बड़ी थी। योद्धाओं का जो है अधिकारी, योद्धा सारे उसकी बात सुनते थे। आगे लिखा 6 पद में, जब दाऊद उस पलिश्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए जब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। देखिए घमंड जो है ना, और यहाँ पर इन स्त्रियों का शायद ये मतलब भी ना रहा हो, और स्त्रियों ने शायद सोचा हो कि राजा जो शाऊल है वो बात समझता होगा। यहाँ पर इस अकेले अधने से, जिसका कद भी बड़ा नहीं है, जिसकी ताकत भी बड़ी नहीं है, जो ऐसा कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं है, जो कोई बड़ा योद्धा भी नहीं है, उसे इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। तो शायद सबने इस बात से आनंद मनाया होगा, क्योंकि राजा शाऊल भी वहां लड़ने के लिए नहीं गया, पर दाऊद गया, इसलिए शायद इनके पीछे कोई बात ना रही हो। कभी कभी ऐसी बातें ऐसा लगता है जैसे टोंट कसा जा रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और अगर ऐसा था तो भी यहाँ पर शाऊल ने अपने जीवन में वो पाप किया जो पाप बहुत बुराइयों को पैदा करता है, और था घमंड, ईर्ष्या रखी, उसने जलन रखी, और उसका परिणाम क्या होता है आप आगे देखेंगे। 10 पद में लिखा है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, और वह अपने घर के भीतर नबोध करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बाजा बजा रहा था, और शाऊल अपने हाथ से अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि वह भाला दाऊद को भेद कर भीत में धस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया, और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। परंतु इज़राइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। मतलब यहाँ पर दाऊद, जिसे उसका परिवार भी कोई कुछ समझता नहीं था और जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, लेकिन अब जब यहोवा का आत्मा उसके साथ था, उसे बड़ी प्रचलता मिली, बड़ा आनंद मिला, और जहाँ जहाँ वो लोगों के सामने जाता तो सब में जो है फेमस व्यक्ति बन गया, सब में जो है आदरणीय बन गया, सब लोग उसे प्रेम रखते थे। एंड ही वॉज नॉट सिंपल पर्सन, ही बिकम लाइक फेमस वन। जहाँ वो जाता सब लोग खुश थे उसके साथ।
ये बात आपके लिए और मेरे लिए तब होगी जब हम दाऊद के समान परमेश्वर के साथ बने रहें। आमीन। आगे देखते हैं। 17 पद में लिखा है, शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उसने कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा। इतना करके तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या करूं? दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है और इज़राइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महलोई अद्रिएल से ब्याह दी गई। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? कर्मचारियों ने उससे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही। तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना यह थी कि को मरवा डाले। देखिए, शाऊल बार बार युक्ति बना रहा है दाऊद को मारने के लिए। दाऊद शाऊल से इसलिए डरता था क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा का आदर करता था और शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ था। हालांकि यहां पर दाऊद भी चुना हुआ था, लेकिन उसने इस बात को बड़ा ना समझा, और यही बात यहोवा की दृष्टि में बड़े आदर की बात ठहरी। शाऊल बार बार उसके लिए ऐसे ऐसे काम कर रहा था जिससे वो दाऊद को मार डाले, उसे मुसीबत में डाले, यहां तक कि वो अपनी बेटी की शादी भी उससे इसी कारण से कराना चाहता था। अपने घमंड और अपने अभिमान के कारण, वो जो मति भ्रष्ट उसकी हुई थी, उसके कारण वो अपनी बेटी को भी उसके लिए जो है मोहरा बनाना चाहता था। लेकिन दाऊद यहाँ पर सच्चा था, उसने परमेश्वर के वचन का अनुसरण किया। उसने ना तो लड़की का लालच किया, ना विवाह का लालच किया, ना रुपए पैसे का, ना मान सम्मान का। ही वॉज प्योर इन दैट टाइम, राइट, परफेक्टली। और जब ये सब समय आता है तब जो है शाऊल की सारी चालें बेकार जाती हैं। 26 पद में लिखा है, जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ कि जब विवाह से कुछ दिन रह गए तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। जब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए, अतः शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का उससे विवाह कर दिया। जब शाऊल ने देखा कि निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, शाऊल दाऊद से और भी डर गया, क्योंकि शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। फिर फिलिस्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए तब तब दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, उससे उसका नाम और बड़ा होता गया। यहाँ चारों तरफ परमेश्वर की विजय दाऊद के साथ हुई। देयर इज ओनली वन थिंग, बिकॉज इट वॉज प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर ने चुना था। अगर हम थोड़ा पीछे देखते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा, तो दाऊद से परमेश्वर क्यों प्रसन्न था? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न था, उसके अनुसार रहना चाहता था और उसी के अनुसार चलता था। ये बड़ी बात है मेरे प्रियो। आज आपको और मुझे ये देखना है। मैंने साल के लिए अपनी कलीसिया को प्रेरणा दी 3 शब्दों से, और मैं उनसे कह रहा हूँ कि पूरे साल आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। सबसे पहला आज्ञाकारिता, दूसरा प्रार्थना, और तीसरा धन्यवाद। ये 3 चीज़ें दाऊद में, ये तीनों चीज़ें थी। वो आज्ञाकारी था, प्रार्थना करता था, और धन्यवाद में आराधना स्तुति नाच कर गाकर करता था प्रभु की। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना, अलग किया कि वो आशीष पाए, फलवंत हो जाए, बलवंत हो जाए। और जहाँ तक खलड़ी काटने की बात है, ये खलड़ी क्या है?
कई बार लोग इस सवाल पूछते हैं। बहरहाल जब बात शिक्षा की है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, पुरुषों का गुप्तांग जो है उसका एक हिस्सा काटना, दैट इज कॉल्ड खलड़ी, राइट। जिस तरह से खतना किया जाता था ठीक वैसे ही चमड़ी को काट कर ला कर दिखाना, मतलब इट इज काइंड ऑफ प्रूफ, राइट। ये वही बात थी। तो प्रभु आशीष करे, बल दे, सामर्थ्य दे, आपके जीवन को आत्मा से भर दे। आमीन। ये वचन, ये भाग पढ़ने के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी आशीष तेरे लोगों पर हो। हाँ प्रभु, इन पर, इनके परिवार पर जो सुन रहे हैं प्रभु आशीष पाए। आज की सुबह, आज का दिन प्रभु इनके लिए प्रेरणा का कारण ठहरे। ये तुझ में चले, तेरे द्वारा चले, कमी घटियों को, कमजोरियों को दूर कर दे, आत्मा से भर दे प्रभु, और अधिक संगति में प्रेरणा दे। सब कुछ तेरे हाथों में, प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। फिर से मुलाकात होगी अगली सुबह। प्रभु आशीष करे, बहुत आयत से इस्तेमाल करे। जय मसीह की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर, विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।